दोस्तों मैं हूं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज हम आपको पाकिस्तान का इलाका सिंध थरपार की सैर करवाएंगे और वहां के लोगों का कल्चर, उनकी शादियां और उनके रहन सहन के बारे में आपको आगाह करेंगे। वीडियो बहुत दिलचस्प है। यहाँ के रूई के इलाके बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और एंजॉयमेंट करें। तो नाज़रीन, ये सिंध के वो इलाके हैं, यहाँ पे रेतले इलाके और बेहबान इलाके इन्हें कहा जाता है रूई के अंदर। यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादातर किल्लत होती है, क्योंकि इस जगह पे टोबे और इस तरह के जो है ना बारिशी निज़ाम से ये अपना पानी इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके जो है ना अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। तो इस तरह की ये सामने दिखाई देने वाले, ये आपको जो आप देख रहे हैं, ये सामने भेड़ बकरियां, ये ऊँट, ये सभी उन टोबों से पानी पीते हैं। इनके खूह बनाए गए हैं, ये देख सकते हैं कि खूह से जो है ना अपना पानी निकालना और निकाल के फिर जो है ना अपना जमा करना और जमा करके फिर उसको पीने के लिए इस्तेमाल में लाना। तो ये इनके सामने दिखाई देने वाले नाजरीन जो अपना मंजियाँ या सिस्टम किचन इनके है, ये बिल्कुल ही ओपन है, यानी इनके कोई कमरे ख़ास मौजूद नहीं है। यहाँ मकई के दाने भून के उसकी रोटी भी पकाई जाती है और उसको खाने के लिए भी, ये देख सकते हैं सामने, इस्तेमाल में लाया जाता है। क्योंकि यहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, यहाँ पसमानदा इलाके हैं, यहाँ पे कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे फसल ख़ास कर उगाई जाती है। ये पाकिस्तान के वो वहद इलाके हैं जो कि रेतले और रेगिस्तान इलाके जिन्हें कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बसने वाले लोग अपना खुले निज़ाम में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे लोग अपना सामने दिखाई देने वाले ये ऊँट, ज़्यादातर इस रेगिस्तानी इलाके में ये इसे ऊँट जो है ना ज़्यादा जो है ना लोग यहाँ पे शौक़ से रखते हैं, क्योंकि इन लोगों का शौक़ और इन लोगों का जो गुजारा बसर है वो ऊँट और ज़्यादातर जो है ना अपना भेड़ बकरियों के ऊपर है। ये जो आपको ऊपर दिखाई देने वाले ये इस तरह के अपना इनके अपना कमरे बनाए गए हैं। ये जो टोबे वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, तो बकरियां भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेतल बकरियां इन्हों कहा जाता है। ये सामने आपको मैं ले चलता हूँ, यहाँ देखें कि इनके मुर्गियों के देखें यहाँ के बनाए गए खाने। दोस्तों, इस रेगिस्तान इलाके में वो देहाती कल्चर, वो पुराना वसे वरूही का आज भी मौजूद है। यहाँ पे लोग उसी पुराने रिवायात तरीके से आज भी अपनी ज़िंदगी बसर करता है। ना कोई बिजली, ना कोई पानी का इंतज़ाम, ना कोई लाइटिंग का इंतज़ाम। यहाँ पे लोग उसी पुराने अपने वक्त में यहाँ पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ के कल्चर वही मिट्टी के बर्तन जो 5000 साल पहले के बर्तन थे, उनमें पानी पिया जाता था, वो आज भी उसी कल्चर को ले रूही में लोग अपना रहे हैं। ये सामने दिखाई देने वाली एक प्लेट है। इन भाई से पूछते हैं कि इस प्लेट के बारे में। इनसे आप क्या चार्ज करते हैं? लाइट और बैल चार्ज करते हैं। दोस्तों, साथ ये पानी की मशक है, इससे पानी लिया जाता है। तो अंदर चलते हैं जी, चल के ये आपको अंदर से दिखाते हैं जो इनके यहाँ पे रूही के इलाका में ये कमरे बनाए गए हैं। माशाल्लाह कितने खूबसूरत है। अंदर से आप व्यू चेक करें। ये बांस लगा कर ना इसकी खूबसूरती बनाई गया है और ऊपर से इसे ढांप दिया गया है। और जब बारिश आती है तो ये एक तिरछी नुमाती है, इधर उधर हो जाती है। तो सामने ये दिखाई देने वाली ऊँट, इसे रेगिस्तानी जहाज़ भी कहा जाता है, क्योंकि इस रेगिस्तान इलाके में ज़्यादातर ऊँट होते हैं। इन लोगों की चारपाइयाँ दिन और रात यहीं पे होती हैं। ये खाना बदोशी की ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ पे जो ऊँट हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा देखने को नज़र आ रही है, क्योंकि इन लोगों का गुजारा बसर जो है ना इन्हीं ऊँटों के ऊपर है। इन्हों को बेचकर और इसका दूध बेचकर ये लोग अपना जो है ना गुजारा बसर करते हैं। दोस्तों, इन इलाकों में रहने वाले ये जानवर पानी भी इन्हीं टोबों से पीते हैं। ये जो सामने आपको ये दिखाई देने वाले ऊँट नज़र आ रहे हैं, यहाँ के लोग जो है ना सवारी के तौर पर भी इसी ऊँट को इस्तेमाल करते हैं। जब भी वो सफ़र करते हैं या इधर उधर जाते हैं तो इसी ऊँट के ज़रिए जो है ना यहाँ सफ़र करते हैं, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसी सवारी हमें नज़र नहीं आई। तो ये इनका जो खाने पीने का निज़ाम है, ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं नाज़रीन, वहीं से ये लांगी वगैरह खा के जो है ना इन्हीं टोबों से पानी पीते हैं। सिंध में ज़्यादातर जो है ना पाकिस्तान के इन इलाकों में मेले जो है ना बड़ी ही खूबसूरती अंदाज से लगाए गए हैं। यहाँ पे ये बच्चों के खिलौने, इस तरह की खूबसूरत चीज़ें और ये जलेबियाँ पुराने रिवायात में
شامل ہیں۔ تو یہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کے ایک گیم منعقد ہوتی ہے، اس کو یہاں پر سندھی کلچر عجیب و غریب کلچر ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں دلہن کو لال ہاتھ کیے جاتے ہیں، اس کے بعد یہ چینی وغیرہ یا کوئی اس کے ہاتھ میں رکھی جاتی ہے، اور اگر بات کریں دولہے کے حوالے سے تو اسے یہاں پہ جو ہے ایک ٹوکرا نما ہے جس کے اندر مرغیاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر بٹھایا جاتا ہے، اور ساتھ یہ چنی دیکھ سکتے ہیں، یہ خاص چنی تیار ہوتی ہے جو دولہا کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک ڈھولکی ناچ گانا بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کی ایک رسم ہے۔ دولہا کے لیے ایک رسم یہ بھی ادا کی جاتی ہے کہ یہاں جو ٹوکرا نما ہے اس کے اوپر بیٹھ کر اسے غسل دیا جاتا ہے، اور مٹی کے اندر جو ہے پانی اور ڈولیوں کے اندر پانی اسی طرح ڈال کے اس کو نلایا جاتا ہے۔ جی دوستو، تو میں نے آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوگی تو ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ یہاں پہ کھانے کا بھی انتظامات بہت اچھا اور اعلیٰ طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔